दोस्तों कुछ टाइम पहले ना हमने अपने चैनल पर Realme 16T का रिव्यू किया था और ये जो फोन है ये है Realme P4R। अब Realme P4 सीरीज के और भी बहुत सारे यहाँ पर अपने चैनल पर हम रिव्यू कर चुके हैं फोन, लेकिन ये फोन काफी हद तक सिमिलर है Realme 16T का। इसमें भी आपको यहाँ पर सेम 8000 mAh की बैटरी मिलती है, सेम यहाँ पर Dimensity 6300 प्रोसेसर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सिमिलर मिलती हैं। तो क्या ये फोन Realme 16T है या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी है, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस फोन को पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं अच्छे से। तो कैसा फोन है और 20,000 के अंडर में क्या ये फोन आपको बाय करना है या फिर कोई और ऑप्शन है आपके पास, तो सारी चीजें बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इसके बॉक्स से ही शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स आता है और हमेशा पीले कलर का ही रहता है। पीछे इसके मेन स्पेक्स है, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। और मेरे पास ये जो वेरिएंट है ये 6GB रैम और 256GB वाला स्टोरेज है। लेकिन अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले बॉक्स में ऑब्वियसली बात है इसका आपको यहाँ पर जो केस मिलता है, साथ में यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, अंदर की तरफ फोन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे। और यहाँ पर आपको एक जो चार्जर मिलता है, और अच्छी बात है यहाँ पर आपको 45 वॉट का जो चार्जर है इसके बॉक्स में मिलता है और USB A to USB C वाली केबल मिलती है। तो ये तो बात हुई देखो भाई बॉक्स कंटेंट की। अब आते हैं हमारे फोन की तरफ। तो ये है Realme P4R 5G। अब देखो अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ ना, तो पहली बार इस फोन को हाथ में लेते हैं ना, ऑब्वियसली बात है इसमें आपको 8000 mAh की बैटरी मिलती है, तो इसका जो साइज है ना वो यहाँ पर नोटिसेबल होता है फील। लेकिन सरप्राइजिंगली ये उतना बल्कि भी फील नहीं होता जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। अब डिज़ाइन यहाँ पर इसकी लुक की बात करें तो देखो इसका डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर Realme 16T से। तो पीछे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर इसके जो कैमरा मॉड्यूल है, और एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर एक इन्होंने रिंग लाइट सी दी है जिसको ये पल्स लाइट बोलते हैं, वो अलग अलग जगह पर यहाँ पर वर्क करती है, वो मैं आगे बताऊंगा वैसे। लेकिन अगर इसके ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो पीछे की तरफ जैसे मैंने बताया कैमरा मॉड्यूल दिए हुए, तो इसमें आपको यहाँ पर एक 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी मेन कैमरा है, उसके अलावा यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर है और नीचे की तरफ एक डमी कैमरा जिसके आसपास वो नोटिफिकेशन लाइट है और फ्लैश लाइट यहाँ पर दी हुई है। साइड में यहाँ पर देखोगे तो इसमें यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम रॉकर है, नीचे की तरफ इसके स्पीकर्स हैं और इसमें आपको यहाँ पर एक डाउन फायरिंग स्पीकर ही दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर सीरो स्पीकर देने चाहिए चाहे कोई भी आप प्राइस रेंज में यहाँ पर फोन आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर जो सिम ट्रे है वो यहाँ पर हाइब्रिड सिम ट्रे है, तो यानी कि आप यहाँ पर दो यहाँ पर जो सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर 3.5 हेडफोन जैक नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको जो मैट फिनिश मिलती है पीछे की तरफ, ये जो मेरे पास कलर है ये आई थिंक थोड़ा लेवेंडर टाइप का कलर है और किसी तरह से फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर इसके फ्रंट साइड पे आए तो यहाँ पर आपको एक 6.8 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। ये एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। बेजल वगैरह आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, नीचे की तरफ हल्का सा चेन आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी जैसे मैं बताया इसमें आपको यहाँ पर 8000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 8.8 mm की है और वेट इसका 224 ग्राम के आसपास है। तो मैंने जैसे बताया ना, मतलब बैटरी ज्यादा है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हैवी फील होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ये बहुत ज्यादा ऐसे थिकनेस इसकी फील नहीं होती है। तो इन हैंड फील इसकी मतलब यहाँ पर ठीक है। बाकी इसमें आपको IP65 की रेटिंग मिलती है और ये एक तरह से डस्ट रेजिस्टेंट है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर है, तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत ये मतलब अगर रफ यूसेज भी रहेगा ना तो उस हिसाब से ये हैंडल कर लेता है। हाँ, Realme 16T में आपको यहाँ पर IP69 की रेटिंग मिलती है, तो एक ये डिफरेंस यहाँ पर है। बाकी 8000 mAh की बैटरी होने के बावजूद भी ये मतलब सरप्राइजिंगली मतलब काफी मैनेजेबल है। और मतलब इसको मैं लाइट वेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इन हैंड फील यहाँ पर सही है, ग्रिप यहाँ पर अच्छी खासी है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर को प्लास्टिक ही मिलती है, मेटल यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। अब किसी भी प्राइस रेंज में जो 20-30 हज़ार से नीचे फोन होते हैं, मतलब मेटल वाले जो फोन है ना, अब आपको 50,000 से ऊपर ही यहाँ पर आप देखने को मिलते हैं, तो ये कॉमन चीज है। लेकिन अगर आप इसके फ्रंट साइड पे आए ना, तो जैसे बताया इसमें आपको यहाँ पर एक 6.8 इंचेस का HD+ LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। अब ये चीज मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा बेटर हो सकता था। 10,000 के अंडर में अगर कोई भी फोन लॉन्च होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि उसमें HD जो प्लस डिस्प्ले रहता है वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन 20,000 के आसपास अगर कोई फोन रहता है तो मेरे को लगता है कि उसमें यहाँ पर HD या फुल HD+ डिस्प्ले देना चाहिए। और ऊपर से यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले में बोलूँगा कि देखो अभी प्राइस आजकल हर फोन के बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अब स्पेक्स हैं उसके मतलब आपको कम ही मिलते हैं। बट अच्छी बात यहाँ पर आपको यहाँ पर एक 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया हुआ है और 180 हर्ट्ज के यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट है। वैसे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि क्या आप 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले से काम चला सकते हो अगर आपको फुल HD डिस्प्ले मिले, या फिर आपको 144 हर्ट्ज चाहिए और HD+ से आप काम चला सकते हो। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि उनको 90 हर्ट्ज प्लस फुल HD मतलब चलेगा। आप उन दोनों में से कौन से वाले हो वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, सेम जो आपको यहाँ पर Realme 16T में यहाँ पर देखने को मिलता था। DC डिमिंग यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है। और बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो जैसे मैंने पहले बोल दिया, ये भाई LCD डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले नहीं है,
लेकिन यहाँ पर फिर भी जो ब्लैक्स हैं और जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा है। ऑब्वियसली आपको एमुलेट जैसा जो कॉन्ट्रास्ट रेशो वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी अच्छी है। और जैसे मैंने बताया पॉजिटिव साइड ये है कि ये 144 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट दिया हुआ है, तो यूआई स्क्रोलिंग ऐप ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ फील होती है। आउटडोर में जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पर सरप्राइजिंगली काफ़ी सही लगी और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल रहता है। कलर और व्यूइंग एंगल भी यहाँ पर मैं बोला कि काफ़ी अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर आपका जो मीडिया कंजम्पशन ज़्यादा रहता है ना, तो इस डिस्प्ले में यहाँ पर आपको वाइडबैंड L3 का सपोर्ट मिलता है। तो OTT प्लेटफॉर्म पे जब आप यहाँ पर HD में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर पाओगे तो L1 का सपोर्ट हो सकता था। बाकी अगर आप YouTube पे वीडियोस देखते हो तो मैक्सिमम सेटिंग रहेगी 1440p और HDR का सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता है। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। और मल्टीमीडिया में ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो होते हैं भाई साउंड क्वालिटी या स्पीकर्स। तो इस फोन में भी यहाँ पर Realme 16T जैसे ही आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर दिया हुआ है। ये भी मैं एक तरह से बोलूँगा कि कौन ही है, क्योंकि देखो भाई मतलब ड्यूल स्पीकर होने चाहिए थे। देखो स्टीरियो स्पीकर पे अगर आप कोई वीडियो वगैरह देखते हो ना तो उसके बाद आप सिंगल स्पीकर पे जो भी कंटेंट वगैरह वो एंजॉय नहीं कर पाओगे, ये तो एक फैक्ट है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, मतलब आपको मिसिंग लगेगा दूसरा जो स्पीकर है। लेकिन यहाँ पर आपको 40% जो अल्ट्रा वॉल्यूम बूस्ट वगैरह मिलता है जो Realme के दूसरे फोन में भी आपको दिया हुआ है। लाउडनेस यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। डायलॉग्स क्लैरिटी वहाँ पर मैं बोलूँगा ठीक है। गेमिंग का एक्सपीरियंस आप ऑब्वियसली बात है सिंगल स्पीकर से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बेस फोन में वैसे भी नहीं होता है। तो कॉलिंग के लिए आप जैसे स्पीकर्स पे आप कॉल वगैरह लेते हो तो उसके हिसाब से आप इस पे काम चला सकते हो। म्यूजिक वगैरह या फिर वीडियोस देख रहे हो तो वहाँ पर आप ईयरफोन हेडफोन लगा लो। बाकी इस फोन में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पर इसके जो पल्स लाइट जो दी हुई है पीछे की तरफ रिंग सी, ये इसमें आप अलग अलग कलर्स वगैरह चूज कर सकते हो। बेसिकली 9 कलर और 5 यहाँ पर ग्लो मोड्स के ऑप्शंस हैं। म्यूजिक के टाइम पे सिंक हो जाता है, गेमिंग के टाइम पर भी कुछ इसके फंक्शंस रहते हैं। बेसिकली आप इसको नोटिफिकेशन चार्जिंग के टाइम पर आप इसको देखोगे तो वहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो। अब ऑनेस्टली ये फीचर अच्छा है। अब बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन लाइट्स वगैरह चाहते हैं अपने फोन में, तो यहाँ पर एक काफी बड़ी सी एक नोटिफिकेशन लाइट आपको मिलती है। बाकी प्रैक्टिकल फीचर है या फिर आपको गिमिक लगता है वो आप नीचे अपना ओपिनियन लिख सकते हो। बाकी इसमें UI की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर Realme UI 7.0 दिया हुआ है और ये Android 16 पर बेस्ड है। अब ये जो Realme UI 7.0 इसमें बहुत सारे मतलब नए फीचर्स हैं। जैसे आपको UI जो ओवरऑल है काफ़ी स्मूथ लगेगा पहले से। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी खासी। एनिमेशन यहाँ पर स्मूथ है। ब्लॉट वेव्स मैं बोलूँगा कि यहाँ पर थोड़े से मतलब मुझे पहले से ज़्यादा दिखे जो भी हमने रिसेंटली जो Realme के दूसरे फोन में देखा था। जैसे यहाँ पर बहुत सारी गेम्स वगैरह इसमें अब डाली हुई हैं इन्होंने। और एक ऐप जो यहाँ पर है वो है ये ZenZ, शायद इसको नाम ऐसे दिया हुआ है ZenZ, शायद थोड़ा इंस्पायर हो गया। अब ये ऐप मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्यों यहाँ पर डाली हुई है, क्योंकि इसमें ना ऐसे लोन वगैरह ऐसे कुछ ऐप्स हैं, कुछ गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो। मतलब इस तरह की ऐप्स मुझे लगता है कि शायद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ZenZ हैं वैसे भी आजकल भाई लोन लेकर फिर चीज़ें लेते हैं, तो वो सिचुएशन आपको ही पता है। तो ये कुछ लोन वगैरह वाली ऐप मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी गेम्स वगैरह तो चला सकते हो उनसे काम और डिलीट भी कर सकते हो। बाकी रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, मल्टीटास्किंग वगैरह करनी हो कोई इशू नहीं है। बाकी Realme ने यहाँ पर बोला है कि 2 साल का आपको एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मतलब लॉन्ग टर्म वगैरह के हिसाब से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। बाकी Realme फोन की तरह इसमें भी आपको बहुत सारे AI के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे AI इरेजर, AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI अल्ट्रा क्लैरिटी, AI अनब्लर, गूगल जेमिनाई, टेक्स्ट स्कैनर, AI नोट असिस्टेंट। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे AI के फीचर हैं इस फोन में भी मिलते हैं। बट अगर इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ ना तो इस फोन में भी आपको Realme 16T जैसे ही MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, ऑक्टोबर प्रोसेसर है ये। बाकी ये जो मेरे पास वेरिएंट है यहाँ पर इसमें 6 GB रैम है और 8 GB इसमें जो वर्चुअल जो रैम इसमें आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो 14 GB डायनामिक रैम बोलते हैं Realme। 256 GB स्टोरेज है। अगर इसके बेंचमार्क स्कोर्स की बात करूँ तो Antutu में अराउंड 6,30,000 के आसपास का स्कोर रहता है। Geekbench का स्कोर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक Realme 16T जैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर स्पेक्स भी काफ़ी सिमिलर ही है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब वो फ़ोन थोड़ा इससे महंगा है, तो प्राइस कितना यहाँ पर मतलब उस हिसाब से जस्टिफाई करता है वो आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी देखो डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस यहाँ पर जनरली स्मूथ है। सोशल मीडिया मल्टीटास्किंग वगैरह आप करते हो तो वहाँ पर ये उसको कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है। हैवी गेमर हो तो वहाँ पर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर इसको गेमिंग भी टेस्ट किया है। जैसे BGM में यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का जो ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप 90 FPS की गेमिंग कर सकते हो। हीटिंग के भी कोई इशू नहीं है, इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग दी हुई है। गेमिंग के टाइम पर FPS में बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रॉप्स वगैरह नहीं होते हैं। जारो वगैरह भी बहुत अच्छे से काम करता है। टच रिस्पॉन्स यहाँ पर गेमिंग मुझे यहाँ पर ठीक लगा। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल गेमर हो तो ऑब्वियसली बात है गेमिंग फोन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल यहाँ पर डिसेंट है इस फोन की। लेकिन अब इसका जो सबसे बिगेस्ट USP है वो इसकी बैटरी। तो इस फोन में यहाँ पर जैसे होता है भाई 8000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है। 45 वॉट का फास्ट चार्जर यहाँ पर मतलब साथ में मिलता है तो वो सपोर्ट करता है। 27 वॉट की यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है। अगर आप जैसे गेमिंग कर रहे हो या फिर इसको नॉर्मली यूज़ करते हुए इसको चार्ज करना चाहते हो तो वो एक अच्छी बात है। 0 to 50% यहाँ पर अराउंड 45 मिनट से 1 घंटे के आसपास यहाँ पर लगाता है।
और फुल यहाँ पर जो चार्ज होता है 1.5 घंटे के आसपास चार्जिंग पे लगाएगा ये। तो इस सेगमेंट में ये आई थिंक काफी बड़ी बैटरी है, तो अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अब आते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो होते हैं इसके कैमरास। तो इस फोन में भी आपको यहाँ पर एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। Realme 16T में यहाँ पर सोनी सेंसर मिलता था, लेकिन इस फोन में यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कौन सा सेंसर यूज हुआ है। तो एक आई थिंक ये एक डिफरेंस होगा उस फोन में और इस फोन में। लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो डे लाइट में यहाँ पर काफी अच्छी खासी फोटोज आ जाती हैं, शार्पनेस अच्छी है, डायनेमिक रेंज भी यहाँ पर बोलूँगा कि डिसेंट है, कलर एक तरह से बोलूँगा कि थोड़े बूस्टेड साइड पर है, स्किन टोन्स यहाँ पर नेचुरल है। और पोर्ट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो देख सकते हो एज डिटेक्शन वगैरह भी यहाँ पर ठीक है। बाकी आप मैक्रो फोटोज वगैरह खींचते हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो डिटेल्स या फिर फोकस वगैरह वो काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। लो लाइट में फोटोज की क्वालिटी यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपको नाइट मोड दिया हुआ है तो उससे थोड़ी सी बेटर फोटो आ जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मतलब डार्क एनवायरनमेंट में हो तो नॉइस वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो इस प्राइस में। उसके अलावा आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और ये यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो फोटोज है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि देखो डे लाइट में अच्छी खासी सेल्फी फोटोज आ जाती हैं, स्किन टोन्स में हम बोलूँगा कि यहाँ पर नेचुरल है, और पोर्ट्रेट्स वगैरह में भी देख सकते हो इसकी जो एज डिटेक्शन है और फोटोज की क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। बाकी देखो वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो अगर वीडियोस की बात करें तो इस फोन में भी Realme 16T जैसे ही आपको यहाँ पर 1080 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। 4K का सपोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, इवन 1080p 60 FPS का भी सपोर्ट नहीं है। तो उस मामले में मेरे को लगता है कि यहाँ पर 1080p एटलीस्ट 60 FPS देना चाहिए था, बट वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हो कुछ ऐसी रहती है, तो वहाँ पर मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मतलब थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो ओवरऑल इस फोन की जो कैमरा की परफॉर्मेंस है मैं बोलूँगा कि डिसेंट है। अगर इस फोन का प्राइस देखो भाई 20,000 से ऊपर रहता है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इससे बेटर आपको जो कैमराज वाले फोन मिल जाएंगे। 15-20 हज़ार के बीच में अगर इसका जो प्राइस रहता है तो यहाँ पर डिसेंट ही इसको बोलूँगा। और आने वाले दिनों में आपको मतलब इसी तरह से आपको मतलब दूसरे फोन में भी देखने को मिलेगी इसी प्राइस रेंज में। बाकी ये एक 5G फोन है, तो यहाँ पर 5G के नेटवर्क्स वगैरह यहाँ पर हमें कोई इशू फेस नहीं हुआ है। तो ओवरऑल ये जो फोन है Realme P4R एक तरह से मतलब जुड़वा भाई भी बोल लो आप इसको। Realme 16T का डिज़ाइन यहाँ पर डिफरेंट है, छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर इसमें मतलब थोड़ी डिफरेंट है। जैसे इसमें आपको यहाँ पर IP65 की रेटिंग मिलती है, उसमें IP69 मिलती थी। Realme 16T में सोनी सेंसर यूज़ हुआ था, यहाँ पर वो सोनी सेंसर नहीं है। लेकिन इसके अलावा इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है वो इसका बैटरी है। साथ में इसमें आपको 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन वो HD+ ही है। एमोलेड वगैरह होता तो थोड़ा सा और बेटर रहता, लेकिन फुल HD होता तो आई थिंक थोड़ा सा और बेटर रहता। तो अगर आप बैटरी बैकअप आपके लिए प्रायोरिटी है तो आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप स्टूडेंट हो, कैजुअल गेमर वगैरह, हैवी बैटरी अगर आपको चाहिए तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। एमोलेड या कैमरा आपकी अगर प्रायोरिटी रहती है तो दूसरे और कॉम्पिटिशन में फ़ोन्स रहेंगे तो आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हो। Realme Narzo या फिर Realme मतलब P सीरीज़ में ही दूसरे फ़ोन्स भी हैं। बाकी वीडियो बनाने तक मुझे इसका प्राइस नहीं पता है। Realme 16T का मैंने गेस किया था भाई 15,000 के आसपास, लेकिन उसका प्राइस काफ़ी ऊपर निकला था, तो एक्सपेक्टेशन यही है इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा ही निकलेगा। बट मेरे हिसाब से इसका प्राइस 20,000 से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि P सीरीज़ के फ़ोन्स नॉर्मल जो Realme के जो मेन सीरीज़ के फ़ोन्स रहते हैं उनसे थोड़े से कम ही रहते हैं और वैल्यू सेंट्रिक ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो फ़ोन है 20,000 के अंडर आ सकता है। तो अगर इसका प्राइस 20,000 से नीचे रहता है तो आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में? बाकी प्रो एंड कॉन दोनों इस फोन के मैंने आपको बता दिए, तो वो आप अपना डिसीजन बना सकते हो। इस फोन को बाय करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेकआउट कर लो। Realme 16T का रिव्यू देखना हो तो वो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, जाकर चेकआउट कर लो। इस फोन का कंपैरिजन किसी फोन से देखना हो तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी मैं नीचे आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ।